अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर हाफिज़ रखे। आज की रेसिपी बहुत ही झटपट बनने वाली है और बड़ी सिंपल सी, यानी कि कुछ फरमाइश थी जिसके ऊपर मैं इसको इंशाल्लाह बनाऊँगा। क्या बनाना सिखा रहा हूँ, यानी कि हम बना रहे क्रंच। क्रंच किस चीज़ से बनाएंगे? आलमंड से बनाएंगे, आप पिस्ताशू से बना सकते हैं, आप इसको कोकोनट से बना सकते हैं। यानी कि बड़ी एक सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाएंगे। और इनको यूज़ किस चीज़ में किया जाएगा ये भी मैं आपको क्लियर करूं। इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि हम कॉफ़ी क्रंच केक बनाते हैं, किसी भी केक की लेयरिंग में हमें क्रंच का टेस्ट डालना होता है तब हम बनाते हैं। आइसक्रीम के ऊपर वनीला क्रंच आइसक्रीम जैसे। तो आप लोग इस रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और झटपट बनेगी और इंशाल्लाह मिनटों में बनेगी। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। हमें चाहिए आलमंड और चीनी, यानी कि दानेदार शुगर जो घर में यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीनी को पकाएंगे, जैसे ही शुगर पकेगी तो फिर आलमंड डाल के इसको हम उतार लेंगे। आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जलाना है चूल्हा और आपने रखना है इसके ऊपर एक फ्राई पैन या सॉस पैन, जिस चीज़ में आप बनाना चाहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले इसके अंदर जाएगी शुगर, ठीक है जी। चीनी को अच्छे तरीके से आपने ऐसे कर लेना है, इस तरीके से। सबको मिक्स नहीं करेंगे, पूरी चीनी को मिक्स नहीं करेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, चीनी को आपने ऐसे फैलाना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर चाहें तो ये बड़ा इजी तरीका है, मिक्स करते रहेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डेले बन जाएंगे। लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि जैसे ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी चीनी आपकी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने सेंटर से इसको ऐसे मिक्स करते रहना है, ठीक है जी। अच्छा जी, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, देख रहे होंगे आप लोग, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, आपने सेम इसी तरीके से पकाना है इसको और ये बड़ी झटपट बनेगी, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और अपने हाथों को आपने बचाना है, बहुत एहतियात का काम है ये, बहुत एहतियात से करेंगे आप इसको। अच्छा जी, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं ये शुगर को मेल्ट कर रहा हूँ। आपने भी सेम इसी तरीके से बना के इसको सेव कर लें घर में। एक दफ़ा बनाएं और फिर इसको कर लें आप सेव। ये 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी शुगर तैयार हो जाएगी। फिर डालेंगे इसके अंदर आलमंड। आलमंड डालेंगे और फ़ौरन से उतार लेंगे क्योंकि आलमंड को इसके अंदर हमने पकाना नहीं है। अच्छा जी, चीनी हमारी देखिए तकरीबन मेल्ट हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से आपने चीनी को मेल्ट करना है। जैसे ही आपकी चीनी ये मेल्ट हो जाएगी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा पक गई तो ये जल जाएगी और इसका सारा टेस्ट कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, यानी कि कड़वा हो जाएगा टेस्ट। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो आलमंड है वो डालना है। आलमंड को डालते के साथ ही 1 से 2 सेकंड के लिए बस इसको ऐसे पकाना है। अच्छा जी, आपके पास एक सील पैड होना चाहिए ऐसे, और आपने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर लाके ऐसे कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने टेबल के ऊपर बटर लगा लेना है या हल्का सा ऑयल लगा लेना है, इसको ठंडा करना है। अच्छा जी, इसको चेक कर लेते हैं और तकरीबन ये ठंडे की तरफ है, ये देखते हैं। जैसे ही ठंडा होता है तो फिर हम इसको, अभी ठंडा नहीं हुआ, जैसे ठंडा होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि बेलन की मदद से इसको पीस लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको पीस
पीस लेते हैं। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास ये मैट वगैरह सब ना हो तो आप क्या करें, टेबल के ऊपर हल्का सा बटर या ऑयल वगैरह लगा के भी आप इसको डाल सकते हैं और ठंडे होने का वेट करें, अब इसको पीस लेते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पीसना है, यानी कि अपने हिसाब से अगर आपने मोटा रखना है इसको मोटा रख लें, बहुत ज़्यादा बारीक पीस है तो बहुत ज़्यादा बारीक पीस लें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, इसको थोड़ा सा और पीस लें। और मैंने केक रेडी किया है, उसके ऊपर आपको ये डाल के भी दिखाता हूँ। और आप आइसक्रीम वगैरह इन चीज़ों पर आप केक की लेयरिंग में भी आप इसको डाल सकते हैं, केक के टॉपिंग में भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पीस लें। आलमंड आपने इसके साथ डाला है, शुगर के साथ जैसे पका रहे थे और मैंने डाला, इस पर भी आप ऐसे डालेंगे। लेकिन जब आप कोकोनट इसके अंदर डालेंगे, कोकोनट जब ये पीस लेंगे उसके बाद आपने इसके ऊपर कोकोनट यानी कि पिसा हुआ जो कुकरा होता है वो हम डालेंगे, यानी कि बाद में डालेंगे। उसको अगर फौरन डालेंगे तो उसके अंदर जल जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन हमने इसको पीस लिया और काफ़ी बारीक कर दिया मैंने इसको। अब जो मैंने केक एक रेडी किया है उसको निकाल लेते हैं और इसके अंदर मैं डालता हूँ, उसको आपको दिखा देता हूँ उसका तरीकाकार। और ये देखें कितना ही शानदार माशाल्लाह इसको बना दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर जो आपका दिल करता है ड्राई आइटम्स डाल सकते हैं। ठीक है, केक निकालते हैं। केक ऑलरेडी मैं बना के रख चुका था आपको दिखाने के लिए। कॉफ़ी केक जैसे हम बनाते हैं, वनीला क्रंच केक बनता है, वनीला आइसक्रीम जिसके हम क्रंच यूज़ करते हैं। आपने अब ये क्रंच बनानी है और अपने केकों को इस तरीके से खूबसूरत बनाएं, केक की लेयरिंग में डालें आप। ये देखें हमारी क्रंच अल्हम्दुलिल्लाह अब रेडी हो गई है। अच्छा जी, इसको सेव करने का क्या तरीका है कि आपने इसको एक शॉपर में डालना है, शॉपर को ऊपर से बंद करना है और इसको फ्रिज में रख दें। इससे ख़राब नहीं होना जब तक ये जितनी आप बनाएं इस्तेमाल ना हो जाए। इसी के साथ आप मुझे देंगे इजाज़त और हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक, ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।